जैसे जैसे हम गांव घरों के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन होती जा रही है। अब बाई रोड छोड़ दिया है, बिल्कुल खड़ा पहाड़ चढ़ना है। अब यहाँ से हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। अभी तक तो मस्त चल रहे थे ना बढ़िया से, अब परीक्षा की घड़ी आई है। अब मैं फंस गया यहाँ पे, इधर भी खाई। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। क्या मस्त प्यारा सुंदर मौसम हो रखा, ऊपर बादल भी लगे। आज थोड़ा टाइम से उठ गए हैं। रात में तो इस जगह में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कुछ देर तक तो नींद भी नहीं आई इस जगह में। और अभी के टाइम पे क्या मस्त ठंडा मौसम हो रखा है, रहने लायक। और नहाने का मन नहीं कर रहा है, पर स्नान करना भी ज़रूरी है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि नीचे चलते हैं सीधा नदी में और स्नान करके आते हैं, मज़ा आने वाली है। सुबह सुबह के समय नदियों का जो जल है वो बहुत ही ठंडा हुआ है। तो अभी हम यहीं पे ही नहाने वाले हैं, नीचे नहीं जाने वाले। यहाँ पे स्नान करना ठीक है। स्नान भी अपना हो चुका है और अकेले अकेले ना यहाँ पे नदी में आके सुबह के समय में चिड़िया चहचहा रही है, इधर बहुत तेज आवाज़ भी आ रही है, डर सी भी लग रही है कहीं जानवर वगैरह ना हो ना नज़दीक में, पर कुछ नहीं होगा। पूजा भी हो गई है और यहाँ पे हमने कल दलिया बनाया था नाइट में ना, और वही दलिया बच गया था और इसी दलिया को खा रहे हैं। और अब ये खाया भी नहीं जा रहा है, इतना और बच रहा है। 2 दिन से अपना दलिया ही चल रहा है, इसी पे ही जिंदा है, दलिया पे। अपने बर्तन वगैरह भी सब क्लीन हो चुके हैं और टेंट वगैरह को भी समेटते हैं और अब करते हैं अपनी आगे की यात्रा शुरू। इसको समेटने के बाद इस शिवालय के आसपास के जो गाँव है ना, एक ही गाँव दिखाई दे रहा है यहाँ पे से। तो इस गाँव का नाम है खोंदे और मयलू गाँव और बांसई गाँव, ये 2 गाँव और है इस आसपास में ही है। बांसई ऊपर की तरफ है, अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ में अगर जो आप यही वाली नदी देख रहे हैं, ये है मछलाड नदी। तो अभी अपना सारा सामान उठा लिया हमने और अब चलते हैं अपनी आगे की यात्रा में। कल रात्रि में जो हमारा भोजन बना था वो यहीं पे ही बना था। और सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी ने वहाँ पे लकड़ी इकट्ठा करके रखी थी। अगर जो लकड़ी इकट्ठा नहीं होती तो हमको भटकना पड़ जाता रात में। हम रात में जहाँ पे रहे थे, यहाँ से नीचे की तरफ शिवालय चले जाता है और संगलकोटी बाजार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर होगा मुश्किल से शायद। और लास्ट जो दुकान थी वो सिर्फ यहीं पे थी और ये भी बंद हो जाती है और अभी सुबह के समय में खुली भी नहीं है। जब हरिद्वार की तरफ से हम यात्रा करते रहे, पहाड़ों की तरफ आ रहे थे कोटद्वार तक, तो हमें एकदम मस्त बढ़िया सेवा पानी मिली। वहाँ तक जितने भी मंदिर है, मंदिरों में कोई ना कोई बाबा जी पुजारी दिख जा रहे थे। और कोटद्वार के बाद अगर जो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे तो सुविधाएं वैसे वैसे करके कम होती जा रही थी। अगर जो इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे भी मंदिर में कोई नहीं था, ना बाबा जी थे, न यहाँ पे आसपास में दुकान। तो ये चीज़ें थोड़ा कम हो जाती है ना पहाड़ों में। जैसे जैसे करके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अगर जो ध्यान से देखेंगे तो पहाड़ कैसे और ऊपर की तरफ उड़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं ना। तो अगर जो हम प्लेन से आ रहे थे ऐसे करके थे, धीरे धीरे ऊपर 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 ऊपर, अब कितने ऊपर पहुँच गए पहाड़। यहाँ से ना रास्ता घूम के जा रहा है, उधर से घूम के बिल्कुल इसी वाली चोटी पे आ रहा है। ये रोड है ऊपर। अगर जो ऐसे घूमेंगे तो 3, 4 या 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। यहीं से चले जाएंगे तो 500 मीटर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे सीधा नदी में जाके। बहुत इजी है, शॉर्ट रास्ता ये। तो बाई रोड घूमने से अच्छा है सीधा ऊपर ही चलते हैं। यहीं पे से बिल्कुल नीचे जा रहा है रास्ता और नीचे पुल भी है। किसी ने आइडिया भी दिया था नीचे पुल होगा, अब पुल से एकदम ऊपर की तरफ चल जाना, वहाँ से अब फिर ऊपर पहुँच जाएंगे हम। चलिए, शॉर्टकट मारने के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हमारे लिए शॉर्टकट रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पत्थरों में वो स्पीड रह नहीं पा रही है जो स्पीड हमारी होनी चाहिए थी। इस पुल की जो कंडीशन है, इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है पता नहीं यहाँ से कभी कोई आता भी नहीं है और ना ही कभी कोई जाता होगा। पर ऐसा तो है कि इतना तो है कि हम पार कर सकते हैं इसको बेझिझक होके। नीचे से मैंने कहा था कि हम शॉर्ट मारेंगे, वो जगह वहाँ पे थी। वहाँ से हमने कहा कि इस साइड से इधर को आएंगे और शॉर्ट पड़ने वाला है, हम जाएंगे इस वाली चोटी में। यहाँ पे रोड है ये, हम उधर ना जाके हम सीधा इस तरफ को आ गए, इधर नदी और रोड जा रही है ये। और अब ये रोड डायरेक्ट हो रही है यहाँ पे। जमरूद गांव है शायद, कंफर्म नहीं है, बट अभी चलते हैं ऊपर। हमें भी नहीं पता था कि ये रास्ता इस साइड को घूमेगा, ये शॉर्ट वाला भी। और जो ये लॉन्ग कट वाला घूम रहा है ये भी बहुत ज़्यादा घूम रहा है बाई रोड ना। शॉर्टकट मारने के बाद अभी हम गाँव में पहुँच चुके हैं और गाँव का नाम अभी पता नहीं है। लोग भी नहीं दिखाई दे रहे, सुबह सुबह का टाइम है, कोई ना कोई दिख ही जाएगा। यहाँ पे पीपल का पेड़ भी है और सामने मंदिर भी है। नीचे से घूमते हुए ऊपर आए हमने जोगीमढ़ी। हाँ जी, इस गांव का नाम है द्योराड़ी। द्योराड़ी। चाय बनाए आपके लिए? नहीं, चाय नहीं, चलते हैं अभी, जरा दूर जाना है ना हमने अभी। अच्छा।
ऊपर मार्केट तो है ना, बाजार है ऊपर बस। तो हम बार बार ही निकल रहे हैं शायद गांव से नीचे ऊपर बाजार की तरफ आए हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान है और चाय पानी भी नहीं होती है ना यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा फल लेके चलते साथ में। देवरड़ी से बढ़ चुके आगे की तरफ। आगे है मेलगांव, और मेलगांव उसी साइड में ढाबे ढूबे भी है ना बहुत सारे। यहाँ पे ये कॉलेज दिख रहे होंगे, ये है पोखड़ा कॉलेज। और यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का नाश्ता और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शरीर में अब जान भी नहीं है, खाना तो ढंग से खाया भी नहीं हमने। अब दलिया से क्या होता है, 2 दिन से वही खा रहे हैं। थोड़ी देर हमने यहाँ पे बैठ के रेस्ट किया। अभी ढाबा करके एक जगह आने वाली है जहाँ पे दुकानें मिल जाएगी, तो आप इससे नाश्ता पानी करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। आज मौसम भी काफ़ी मस्त प्यारा हो रखा है। नीचे की तरफ तो उतना खैर बढ़िया है नहीं, बादल वगैरह कम ही लगे हैं। अगर जो वही आप इस साइड को आएंगे तो इस साइड में काफ़ी सारे गाँव भी है ना, और इन गाँव के नाम पता भी नहीं है। गाँव बहुत सारे हैं। और वही ऊपर की तरफ जाएंगे तो बादल पूरे पहाड़ों पे लगे पड़े हैं, पहाड़ पूरे ढके पड़े हैं बादलों से। और हमने इन्हीं पहाड़ियों की अब दूसरी तरफ जाना है। जो ये सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, तब अपना एरिया आ जाएगा। और रसुलियान दीवा भी इन्हीं वाली पहाड़ियों के पीछे तरफ में ही है। ये जो गांव है ये है मेलगांव। तो गांव बड़ा नहीं है, गांव शायद ऊपर की तरफ है मुझे लग रहा है। और पोखड़ा जो गांव है वो सामने है। पोखड़ा गांव काफ़ी बड़ा गांव है। पोखड़ा बहुत दूर तक फैला है ना, एक सामने नहीं है ये। एक तरीके से देखा जाए तो इस साइड में भी सब लोग गाँव में रहते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर मकान है और चमक रहे हैं, जिस हिसाब से ना उनकी कंडीशन है, काफ़ी प्यारी जगह है पोखड़ा। बड़े बड़े गांव अब उत्तराखंड में बहुत कम देखने को मिलेंगे। और नीचे इनकी जो खेती दिखाई दे रही है, यहाँ पे तो कुछ बंजर है जहाँ से नीली पट्टी लगी है, वो नीचे को ऐसा दिख रहा है। यहाँ से अभी कंफर्म नहीं है, बट ऐसा बंजर सी लगी रही है। अगर जो यहाँ से कोई ब्लॉग देखता होगा तो वही लोग बता सकते हैं। 10:17 हो रहे हैं, अभी हम पहुँच चुके हैं ढाबों में। तो ये है मेलगांव की दुकान। यहाँ पे पियेंगे चाय, तो नहीं पीने वाले, गर्म ज़्यादा हो रहा है। नाश्ता नुश्ता करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। हे प्रभु, यहाँ पे तो हम ठंडा नहीं पीने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ भड़का हो रखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी दुकानें हैं कुछ, वहाँ पे बैठेंगे आराम से। वहाँ पे 2-3 दुकानें एक्स्ट्रा ही है। इसी साइड से ही आगे से कहीं से एक रास्ता जाता है शॉर्ट फरसाड़ी के लिए। हमें बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, बेदी खाल नहीं जाना पड़ेगा, हम सीधा फरसाड़ी पहुँच जाएंगे। ये आपका सत्यनगर गांव के जो नीचे है वो वाली जगह, शायद अभी कंफर्म नहीं है, पता करते हैं यहाँ पे चल के। यहाँ पे चाय पानी की दुकान है। चाय पानी तो नहीं, यहाँ से एक ठंडा पियेंगे और कुछ ऐसा मंगाते हैं। अच्छा, ब्रेड सिक वाले है ना, चाय के साथ में सबसे बेस्ट है। और थोड़ा ठंडा भी पी लेते हैं, बंद और साथ में चाय। यही अपना नाश्ता है। अभी हमारा प्लान चेंज हो चुका है। हम अब बाई रोड बेदी खाल की तरफ नहीं जाएंगे, अब जाएंगे हम यहाँ से सीधा ऊपर। एक दीवा आती है छोटी, और फरसाड़ी और गढ़कोट, सीधा वहाँ निकलेंगे हम। ऊपर जो ये बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं, अब हमने इन पहाड़ों में चढ़ना है। और यहाँ से भी प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे, इससे भी बहुत हाइट पे है ये पहाड़। इस साइड को ना और ऊपर चढ़ना है हमने, इधर से ढंग से दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीचे से इस वाली रोड पे आए हैं शॉर्ट मार के। अगर जो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, यही वाली रोड सीधा बैजरो की तरफ जाती है। थैलीसैंण बैजरो, यही वाली जिस पे हम हैं। और नीचे वाली से तो हम आए थे शॉर्टकट मार के ना, कोटद्वार अगर जो जाना है तो ये नीचे वाली रोड है। और थैलीसैंण वगैरह सब यही इसी वाली पे ही आता है। और उस साइड को जो जाती है, उस साइड का तो पता नहीं कौन सी हो, पोखड़ा। तो अभी हम यहाँ से कट मारने वाले हैं ऊपर की तरफ पहाड़ों पे। इस जगह से पोखड़ा है आपका मात्र 3 किलोमीटर, जो गांव पड़ता है ना पोखड़ा। जैसे जैसे हम गांव घरों के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन होती जा रही है। अब बाई रोड छोड़ दिया है, बिल्कुल खड़ा पहाड़ चढ़ना है। अब यहाँ से हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। यहाँ से तो प्रॉपर रास्ते नहीं दिखाई दे रहे। आजकल जरा हरियाली वगैरह ज़्यादा हो जाती है ना, तो उस हरियाली की वजह से रास्तों का पता नहीं चल रहा है। पर यहाँ पे ये रास्ता दिखाई दे रहा होगा। हमने वहाँ पे उस रास्ते पे टच होना है, मतलब वहाँ तक पहुँचना है कैसे भी करके। अब देखते हैं, यहीं से चढ़ना पड़ेगा, खड़ी चढ़ाई, पहाड़ ना। और लास्ट में इस वाली चोटी में इसके भी ऊपर चलना है हमने आगे चल के। अभी के टाइम पे कुछ ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है बिल्कुल ही। अगर जो आप देखेंगे तो झाड़ पात कुछ ज़्यादा ही हो रखी है, और कांटे कूटे ज़्यादा ही है ना यहाँ पे। और इन्हीं वाले पहाड़ों पे चढ़ना है। अब रास्ते प्रॉपर नहीं है, घास कुछ ज़्यादा ही है। अभी तक तो मस्त चल रहे थे ना बढ़िया से, अब परीक्षा की घड़ी आई है।
इन खड़े पहाड़ों पे, और कहीं से रास्ता मिलने वाला है एकदम सीधा, पर पहाड़ों में सीधे कहाँ होते हैं। ये है कि एक पर्टिकुलर रास्ता मिल जाएगा, बस उन रास्तों में चलना है। तरफ है नीचे खाई और दूसरी तरफ बिल्कुल ही खतरनाक से रास्ते और इतनी ज़्यादा घास कि प्रॉपर तरीके से ज़मीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि आज के समय में हमें भय से मुक्त किया है, और सबसे बड़ी कृपा यही है। तो भोले काफ़ी तेज़ चल रहे हैं आगे की तरफ में। अगर जो हमें डर लगता है जंगली जानवरों से, पहाड़ों में चढ़ने से, ऊंचाई से, खाई से, किसी भी चीज़ से तो शायद हमें ये कावड़ लेने आते ही नहीं ऐसी जगहों में, ऐसे कठिन भरे रास्तों में। इसी वजह से हमारी तरफ के लोग कावड़ लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर हो जाता है। भोलेनाथ की कृपा से एक अंदर से अलग ही अभी भी एक शक्ति है हमारे अंदर की, हाँ चल पा रहे हैं। कृपा एक कि हम कर लेंगे, ये हो जाएगा बहुत ही आसानी से, बहुत प्यार से हो जाएगा। जय भोले की। कांटे वांटे भी का भी थोड़ा चस से लग जा रहे हैं पाँव में। और दिक्कत तो सबसे बड़ी अब होने वाली है। अब हमारी परीक्षा की घड़ी अब यहाँ से शुरू होती है। ऊपर टॉप में चढ़ के 2-3 रास्ते लग जाते हैं। एक निकल जाता है आपका थैलीसैन की तरफ, एक निकल जाता है दीवा माता मंदिर की तरफ, रसुले दीवा जहाँ से हमने शुरुआत की थी, सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी। वहीं से सत्यनगर, सतगिरिया, गढ़कोट, ऊपर से पूरा एक जाल सा बना है रास्तों का। और वहाँ से भटक गए तो समझ लो कि हम पूरा भटक ही गए। तो बड़े बड़े डांग चट्टान, उनसे चढ़ के जाना पड़ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके के नुकीले से पत्थर है, सही से पाँव इसमें टिकाई भी नहीं जा रहे हैं। वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, मेन डर तो सांप की है। ऐसे जगहों में ग्रीन स्नेक होते हैं, पता ही नहीं चलता उनका। पर भोलेनाथ की कृपा से सब हो जाएगा, सब सही होगा और हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ऐसे शॉर्टकट रास्ते हमने आज के समय में देख लिए हैं, और इनसे भी शॉर्टकट रास्ते और थे, अभी तक हम घर पहुंच जाते। पर एक्चुअल में वो रास्ते हमने देखे ही नहीं है, आज के समय में बंद भी हो चुके हैं। अब वो शॉर्टकट रास्ते पुराने ही लोग जानते हैं, इतना रिस्क हम भी नहीं ले सकते कि किसी जंगल के अंदर एकदम से बेधड़क होके घुस जाएं। तो वो भी एक तरीके से गलती है ना, कि हम कहीं अचानक से घुस जा रहे हैं। पहले के लोग तो कर्मठ थे, खाते पीते अच्छा खाते पीते थे, उनके शरीर में जान भी थी। आजकल खान पान भी सब एक जैसा ही हो गया, नकली सही। चाउमीन, मोमोज, पिज्ज़ा, उनसे तब ये पहाड़ चढ़े जाएंगे, उनकी बस की नहीं है। वो मोमोज की तरह पत ऐसे ही पिघल जाएंगे। प्रभु ये देखिए, एक पाँव, एक कदम, और उसको सोच के रखना पड़ रहा है कि अगला कदम कहाँ रखे। इस चोटी में तो रखना नहीं है, तो नीचे ही चलते हैं। तो ये चट्टान सी है, पहले मैं आराम से ये रास्ता पार करता हूँ, उसके बाद व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं ऐसी जगहों में। या तो ब्लॉग ही बनाया जाएगा या तो चला ही जाएगा, और ध्यान कहीं और। हम एक्चुअल में ऐसी जगह में कि इधर भी खाई है, यहाँ तो बकरियाँ चल रही है, और ये बकरियाँ हमने आना ही इन्हीं की तरफ से था। इनके पाँव में ना जो पत्थर लग रहे हैं वो नीचे गिर रहे हो, बम 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 बड़े भी। और इस तरफ भी खाई है, इधर भी खाई, इधर भी खाई, और ये पहाड़ चढ़ना है अब हमने। ये चट्टान सी कैमरे में तो एकदम सही से दिखाई दे रही है। अब ये त्रिकोण वाला पत्थर है, गजब। भैजी को भी पता नहीं है कि हम नंगे पाँव चल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जवान है, चढ़ जाएंगे, चढ़ लेंगे। कैसे बताएं भैजी को है कि हम यात्रा कर रहे हैं। कितने फिसल पट्टी वाले ढूंगे हैं, और शुक्र करो यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। अगर जो एक बार गलती से भी यहाँ पे बारिश हो गई होती बहुत ज़्यादा, तो सारे ढूंग फिसलन भरे हो गए होते हैं। अब मैं फंस गया यहाँ पे। इधर भी खाई। मैं कैमरा बंद करता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ही खड़ी चट्टान है, और यहाँ से आए नहीं जा रहा ऊपर। मतलब एक तरीके से देखेंगे आप, यहाँ के जो रास्ते बहुत ही खतरनाक, डेंजरस नुकीले पत्थरों वाले रास्ते हैं। रास्ते तो यहाँ के भी बहुत झाड़ियों वाले हैं, पर ठीक है, डर वगैरह कुछ है नहीं। सुबह का टाइम है, तो टाइम अभी मेरे हिसाब से 12-1 बज रहे हैं। टाइम से नीचे पहुँच जाएंगे हम ना, गढ़कोट की तरफ में। अब ऊपर तक खड़ी चढ़ाई है। रास्तों में कुछ कंडाली भी हो रखी है, और यहाँ पे अगर जो मौसम साफ भी है तो पेड़ घने होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर धूप आती नहीं है। इस वजह से यहाँ पे सिलन कुछ ज़्यादा ही है,
और पत्थरों में काई सी लग चुकी है, तो पत्थर भी फिसलन भरे हो चुके हैं, फिसलन भरे ना, गिरने की भी डर लग रही है, कंडाली भी है। थोड़ा रिस्क तो है, अगर जो यात्राएं करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़ेगा। अभी मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हल्के हल्के बारिश के बूंदे भी गिरने लग गए हैं। 1-1.5 घंटे से ऐसे ही चले जा रहे हैं, थोड़ा पसीना भी होने लग गया है। चढ़ाई का रास्ता है, थोड़ा थकान भी लग रही है हल्की हल्की चढ़ाई में। और हमारे इधर से लोग इसीलिए नहीं जाते कांवड़ लेने, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कष्ट करना ही पड़ेगा हर किसी को, और दूर भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी देर से चलने के बाद अभी ना यहाँ पे हम थोड़ा कुछ केले भी लाए हैं, बिस्किट भी लाए हैं, वो खाते हैं। और अभी हमारा कंफर्म नहीं है कि हम नीचे जो गांव है वहाँ पे पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। आज तो मुश्किल ही लग रहा है गढ़कोट गांव में पहुँचने का। देखते हैं, अगर जो अंधेरा हो भी जाता है तो ऊपर रुक जाएंगे पहाड़ी पे। अपने पास खाने पीने का सामान लेके भी आए हैं हम। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हमने गढ़कोट गाँव में ही पहुँचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि स्नान वगैरह नहीं हो पाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना वो छूट जाएंगी हमारी। ये जो रास्ता जाता है ये जाता है रसल्यान दीवा की तरफ, और कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे रास्तों में गिरे पड़े हैं, इसके नीचे से होके जाना पड़ रहा है। इधर जानवरों के चरने के लिए बहुत बढ़िया हो रखा है आजकल ना, जिसकी बकरियाँ वगैरह होती, और इंसानों के लिए बेकार हो रखा है। यहाँ पे हिसोला आ गया आगे, हिसवाल वगैरह काफ़ी सारे यहाँ पे कांटे वाले पौधे हो रखे हैं। चलो फोकस थोड़ा रास्ते में रखते हैं। अभी इस साइड के रास्ते से भी आप दीवा मंदिर जा सकते हो, पर मैंने कभी सुना नहीं था कि इस साइड से भी दीवा माता मंदिर के लिए रास्ता है। इस साइड से भी जाते हैं पोखरा की तरफ से। और आज जब नीचे किसी ने कहा था कि वहाँ से रसल्यान दीवा के लिए भी जा सकते हैं, मैंने कहा अच्छा। तो हम पहले ऊपर पहुँचते दिखाते हैं कि वहाँ से कितना दूर पड़ने वाला है, कैसे पड़ने वाला है। पर आजकल जो यहाँ के रास्ते हैं इनको देख के साफ पता चल रहा है कि इस साइड से आजकल के टाइम पे इस सीज़न में कोई ऊपर नहीं गया है मंदिर में दर्शन करने। थोड़ा थकान सी भी लग रही है। जंगल के रास्तों में और रोड में चलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जंगल में हम चल रहे हैं, पेड़ के बहुत सारे पत्ते ये ज़मीन में गिरे हैं, तो ये पूरा सॉफ्ट से लग रहे हैं। यहाँ की मिट्टी, इनमें ना जलन सी नहीं हो रही है, जैसे रोड में चल रहे थे कंक्रीट वगैरह पाँव में लग रहे थे, जलन सी हो रही थी, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे पत्ते हैं, चलने में तो एकदम सॉफ्टनेस आ रही है। कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा ही पत्थर हो जा रहे हैं, जैसे नीचे हो गए थे ज़्यादा ही पत्थर। और अभी रास्ते रास्ते चल रहे हैं तो पत्ते हैं, उनमें एक अलग ही आनंद आ रहा है चलने का। आगे पता नहीं कैसे रास्ते होंगे, देखते हैं आगे बढ़ के। अगर जो रास्ते रास्ते आओगे तो रास्ते तो अभी तक काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल तिरछे चल रहे हैं। खड़ी चढ़ाई नहीं लगी है ना, बिल्कुल ऐसे करके ऊपर पहाड़ों में चढ़ना वैसे नहीं लगी। जैसे हम ऊपर चोटी में आए काफ़ी तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग गई। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बादल भी कुछ ज़्यादा ही लगे हैं। और उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे से 2 नहीं, यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं। तो 2 रास्ते आपको, एक दाहिनी तरफ जाओगे यहाँ से दीवा मंदिर के लिए पड़ जाएगा, और यहाँ से नीचे चले जाओगे तो आप गढ़कोट पहुँच जाओगे। और वही अगर जो इधर से चले जाओगे तो सीधा थैलीसैंड की तरफ पहुँच जाओगे। ये कुछ 3 रास्ते 4 रास्ते पड़ जा रहे हैं यहाँ पे। और इधर पोखरा की तरफ से आए हम, तो आज पता चला इधर से भी ट्रैक है, और ये ट्रैक काफ़ी अच्छा लगा हमें। इतना बुरा ट्रैक नहीं है, हमारे इधर भी थोड़ा खड़ी चढ़ाई है। इसमें जंगलों का, घने जंगलों का रास्ता है, पर एकदम खड़ी चढ़ाई नहीं है, चढ़ाई तिरछी है। चढ़ाई इसमें भी है, और बहुत नीचे से आए हम। और यहाँ पे भी दीवा माता मंदिर नहीं है, जो मेन दीवा माता मंदिर है अगर जो आप देखेंगे तो हाँ काफ़ी ऊपर है। यहाँ से 5-1 किलोमीटर के आसपास अभी भी और जाना है। अभी मैंने गौर से देखा, एक रास्ता तो ये हो गया जो पोखरा की तरफ से आ रहा है एक, और ये दीवा माता मंदिर की तरफ जा रहा है 2, और एक ये साइड बाय साइड इधर को चले जा रहा है 3, और एक यहाँ से नीचे चले जा रहा है 4, और एक इस साइड को आ जा रहा है 5 रास्ते बन रहे हैं यहाँ पे। और दीवा माता मंदिर बिल्कुल ऊपर टॉप में। थैलीसैंड वाला इधर हो गया, एक रास्ता इधर से भी बन रहा है, 6 रास्ते बन रहे हैं टोटल। तो यहाँ पे थोड़ा दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे। काफ़ी अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छी लोकेशन है। और दीवा माता की कृपा से देखिए हम यहीं पे आ चुके हैं वापस से दोबारा से। शुरुआती हमने इन्हीं पहाड़ियों से ही की थी। तो दीवा माता के दर्शन करने के बाद अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। जो भी भक्त दूर दूर से यहाँ पे नन्ही दीवा में दर्शन करने आते होंगे, यहाँ पे यहीं पे ही पूजा होती है, और यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं इधर बैठ के। मस्त प्यारा मौसम हो रखा है आज ना, बहुत ही ठंडा। बारिश वगैरह होने के चांसेस अब ज़्यादा लग रहे हैं। आधा घंटा यहाँ पे बैठे रहे, और अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधा गढ़कोट गाँव में। अभी कंफर्म नहीं है, निकल तो गई ही है। और गढ़कोट गांव में भी मुझे लग नहीं रहा है कि वहाँ पे रहने की अपनी रात की व्यवस्था हो पाएगी। कहीं हमें फरसाड़ी ना निकलना पड़े, और वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाएगा शायद। अभी देखते हैं, पर आई होप
रहने की जगह मिल जाए, कोई ना कोई कर दे। ज़्यादा नहीं, हमें नहाने धोने की भी व्यवस्था मिल जाए ना, हमारे लिए वही बहुत है। हम कंटिन्यू ना ऊपर से चलते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं और शरीर में ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ढंग का खाना हमने अभी तक खाया नहीं है। शरीर में अभी एक कमजोरी सी महसूस हो रही है, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। भोले को भी मैंने रोक दिया है। हरिद्वार से हम सीटी भी लाए थे, तो जितनी भी दूर जा रहे हैं सीटी बजा रहे हैं, तो फट से सुन दे रहा है। पोखरा से बेदीखाल 25 किलोमीटर पड़ता है बाई रोड, और 25 किलोमीटर ना जाके हम सीधा नीचे चले गए, ये आपका गढ़कोट फरसाड़ी में। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत शॉर्ट रास्ता है। ये हम आपका 12 किलोमीटर के अंदर ही कवर कर देंगे। 12 भी मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, पर हमें ये बहुत वो पड़ रहा है, ये कम पड़ रहा है ये वाला रास्ता। वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट था। अगर जो हम बेदीखाल चले जाते थे, वहाँ से भी हमें अलग से नीचे जाना पड़ता शिवशी की तरफ, और वो भी हमें पड़ता बाई रोड, तो वो भी ऐसी है 23 के करीबन, शायद 23-25 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो रास्ता बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट पड़ने वाला था, ये बहुत शॉर्टकट पड़ रहा है हमें जंगलों से। तभी हम रिस्क लेके जा रहे हैं इस घने जंगलों से, ना तो हमने जाना नहीं था। इस घने जंगलों में ना गुडियाल खिल गाँव है इस साइड में, और फिर आएगा गढ़कोट फरसाड़ी नीचे की तरफ। सोचो इतने घने जंगलों में भी लोग रहते हैं, कितने टॉप पहाड़ियाँ है ना, बहुत हाईएस्ट पे। ऊपर तो बिल्कुल ही बादल लगे, ऊपर दिखाई भी नहीं दे रहा सही से। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे भी रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। और रसलान दीवा वाली पहाड़ी ऊपर रह गई, वो उधर हम गए नहीं। सामने अगर जो आप ये गाँव देख रहे होंगे, ये है गुडियाल खिल, और ऊपर देखेंगे तो वो एकदम बड़े बड़े पहाड़, यानी कि ये जो जगह है ये है बाणापुर, अमीली रेंज में आता है। इसके इधर चले जाएंगे, थैलीसैन हो गया आगे की तरफ में। इस तरफ से थैलीसैन शॉर्ट पड़ेगा, अगर जो आप पहाड़ों में होंगे उस साइड से थैलीसैन के लिए सीधा आगे की तरफ निकल जाएंगे। अब हम जाने वाले गढ़कोट, तो यानी कि हम जाएंगे इस तरफ को। तो थोड़ा पत्थर दोबारा से आ गए, ये नुकीले टाइप के, हो जाएगा ये चीज़ें। अब तो एकदम आसान लग रहा है। अब गाँव के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं ना, हमें एक अलग ही खुशी हो रही है। नीचे की तरफ खेती भी की गई है सेबों की, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा ना इस घने जंगलों में। और ये जानवरों से बचाने के लिए भी लगा रखे हैं कुछ। अब यहाँ पे थोड़ा स्पीड स्लो सी हो गई है, आराम आराम से जाएंगे बैठते बैठते। ऊपर पहाड़ों से नीचे की तरफ आए हैं, और यहाँ पे ना बाजू में देख रहे होंगे कीवी की भी बहुत बड़ी खेती है। इस पेड़ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही परिवार रहता है, और कितनी बढ़िया यहाँ पे खेती की गई है। अलग ही लग रहा है ना ये लोकेशन। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुडियाल खिल, स्कूल में भी ताला लगाया, बच्चे नहीं रह गए यहाँ पे भी ना। पलायन की वजह से कहीं ना कहीं जो आंगनवाड़ी है, जो 5 तक स्कूल हैं, वो सब बंद हो चुकी है बहुत जगहों में। हमारे यहाँ पे भी बंद है। ऊपर सेब की खेती और नीचे की तरफ कीवी की खेती। और वही हम इस गांव में नहीं जाने वाले, हम यहीं से ना सीधा नदी में जाके और रोले रोले सामने रोड है कच्ची सी, उस रोड में जाएंगे और देखते कहाँ पहुँचते हैं। ऊपर से घूमते हुए अभी नीचे रोड में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा कंक्रीट पत्थर है ना, बहुत कच्ची रोड है। यहाँ की रोड बन रही है अभी। फाइनली हमने कर दिखाया, ये पहाड़ी क्रॉस कर दी हमने। शाम के अभी 4 बज रहे हैं, और हमें तो लगा था हम आज ऊपर चोटी तक ही पहुंच पाएंगे, पर हमें नहीं पता था कि हम पूरा नीचे गांव तक पहुंच पाएंगे। अब नीचे भी गांव है और नीचे रोड लग जाएगी। अब बढ़िया हो गया। अब अभी तक हम जिस तरफ से घूमते हुए आ रहे थे, उस तरफ ना आम के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, और इस तरफ देखिए अखरोट ज़्यादा दिख रहे हैं। अखरोट, सेब। अपना जो एरिया है ना बहुत ही ठंडा एरिया है, सामने भी अखरोट के पेड़ है, और ये माल्टा भी लगा रखे रोड में, रोड के बाजू में। शायद यहाँ पे कोई घर वगैरह रहा होगा। ऊपर साइड में एक मकान है, उन्हीं के यही है पेड़। मैं तो सोच रहा था कि ये ऐसे ही किसी ने उगा दिए होंगे ऊपर ना, इतनी दूर, पर घर के नज़दीक उगाना ठीक है। जब बंदर वगैरह आते हैं तो उनको भगाने के लिए भी एक चाहिए, अखरोट बचाना है। तो यहाँ पे मक्के की खेती भी एकदम मस्त की गई है, और खेत भी चल रहे हैं। इन पे मतलब बंजर नहीं छोड़े अभी, खेत हो रहे हैं। और पुलम का पेड़, और साथ में ये माल्टे का है या नींबू का पेड़ है, और यहाँ पे रहते हैं। वो भी इस घने जंगल में, ऊपर तक जंगल शुरू हो जाता है। वो ऊपर भी एक गांव है गुडियाल खिल, इस पहाड़ी के पीछे की तरफ ना, वहाँ पे भी रहते हैं। बताओ। और इस जगह में इंटरनेट वगैरह बिल्कुल नहीं आता, इंटरनेट से दूर है ये दुनिया। इस जगह में हमारे एक भी सिग्नल नहीं आ रहे, हम किसी को कॉल तक नहीं कर सकते यहाँ से। ऐसी जगहों में भी गाँव है आज तक बसे। गुडियाल खिल के कुछ मकान यहाँ पे है, और कुछ मकान ऊपर की तरफ है, और कुछ मकान आगे भी है नीचे की तरफ में। उस तरफ को ही जा रहे हैं अभी हम। देखना ये है कि पहुँचते कहाँ पे, हम निकलेंगे कहाँ पे। यहाँ पे कुछ पॉली हाउस भी है, और साथ में ही अगर जो आप देखेंगे तो लकड़ी से भी बना रखा है, और साथ में मिट्टी से भी लिपा गया है।
कुछ अलग ही है ये, एक पता नहीं क्या बना रखा है। अच्छा लग रहा है ये जगह देख के ना, काफ़ी नेचर के बीच में, एकदम बिल्कुल ही जंगलों के बीच में। इस साइड के गांव में कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल सुम्म हो रखा है, एकदम शांति। कुछ मकान ना थोड़ा नीचे की तरफ है और कुछ इससे भी थोड़ा और नीचे की तरफ है, तो उसी साइड को ही चलते हैं, वहीं दिखाएंगे आपको। अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है और इस तरफ देखिए आप, यहाँ पे खेती क्या की गई है ना, एकदम मस्त बढ़िया फसल हो रही है। ऊपर साइड में भी खेती बढ़िया से की गई है, यहीं से साफ दिखाई दे रही कि हाँ खेती की गई है इनकी। कुछ बाढ़ सगोड़े इनके इस साइड में भी है। और अखरोट का पेड़ देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये अखरोट का, और उस सामने वो भी अखरोट के ही पेड़ हैं। जो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं ना इस गांव में। गांव का नाम तो हमें भी नहीं पता, शायद गुडियाल खिली हो सकता है, पर यहाँ के जो घर है उनकी कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पे गाँव में ही रहते होंगे। और अभी सब खेतों में गए हैं शायद, दिखाई कोई भी नहीं दे रहा है इधर ना तो यहीं से दिख जाते। अच्छा लगा ये गांव देख के। इस गांव की खेती ना यहीं से ही दिखाई दे रही है, एक अलग ही फसल बहुत ही बढ़िया हो रही है इस साइड में। और कुछ लोग इधर भी हैं और यहाँ यहीं पे से ना नयार भी जा रही है, पानी की भी कोई कमी नहीं है इस गाँव के लिए। और कुछ एक मकान थोड़ा नीचे की भी तरफ में भी है, उधर ही जाने वाले हैं अभी हम घूमते हुए बाई रोड। अभी टाइम ना 4 बज रहे हैं, अगर जो हो जाती हमें लेट अंधेरा हो जाता तो हम इधर ही आसपास में गांव में रुक जाते कहीं पे, पर अभी हमारे पास पूरा टाइम है तो नीचे चलते हैं जहाँ तक हो सके पॉसिबल। यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है और कल आप सोच रहे होंगे कि वीडियो फिर दोबारा से लेट आई, वो इसी वजह से लेट आई। यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, ऐसी जगहों से जा रहे हैं हम बिल्कुल। और कुछ मकान यहाँ पे भी है, अगर जो इस तरफ देखेंगे तो हम थे अभी गुडियाल खिल में, और ये जो जगह है आगे की तरफ देख रहे होंगे, ये जो स्कूल है ये है गढ़कोट की। स्कूल के पीछे की तरफ गढ़कोट गांव है और फरसाड़िया बिल्कुल ही नज़दीक है, सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और वही यहीं से देखेंगे ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है दीवा माता मंदिर के लिए, ऊपर पड़ गया सत्यनगर गांव। तो यही यहाँ से हम जाते समय दीवा माता मंदिर गए थे। बताओ कहाँ कहाँ से घूम के और कैसे कैसे आए हम। हमने सोचा नहीं था कि इतना घूम के आना पड़ेगा, और इधर भी पीछे भी गाँव हो सकता है। आज पहली बार गए इस साइड में तो काफ़ी अच्छा लगा। एक यात्रा जो थी ये बहुत ही अलग, और एक अलग ही एक्सपीरियंस था इस यात्रा का। अब हम कई बार बयां भी नहीं कर सकते शब्दों में। पर यहाँ से नीचे पड़ गया फरसाड़ी अब फरसाड़ी के बाद पड़ गया आपका फिर बैजरो, और अब हम अपने एरिया से ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर जो हम ऊपर बेदी खाल चले जाते तो कल हमें वही आपका जोगीमढ़ी तक आना पड़ता। ये आए मेरे हिसाब से 30 किलोमीटर से ऊपर हो जाता। अब वही इस साइड से देखेंगे तो अब जो ये शॉट मारा है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और आज का रहने का भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पता नहीं है। अभी एक अलग ही खुशी हो रही है, अपने एरिया में आ गए। तो हम जाएंगे यहाँ पे गढ़कोट में, गढ़कोट के बाद जाएंगे हम कोशिश यही रहेगी कि फरसाड़ी में ही चलते हैं सीधा नीचे बड़ी मार्केट में। वहाँ पे खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फरसाड़ी में, और उधर ही कहीं पे महादेव का मंदिर होगा तो वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी अपनी एकदम मस्त बढ़िया वाली। सामने अगर जो आप ये गाँव देख रहे होंगे ये है गढ़कोट, काफ़ी बड़ा गाँव है। और लास्ट टाइम जब हम 2-3 हफ्ते पहले, यानी कि जब हम यहाँ पे दीवा माता मंदिर आए थे और वापस घर गए थे, जब बारिश वगैरह हुई थी तो हमने यहीं पे ही चाय पी थी। आहा, एक अलग ही आनंद सा आ रहा है अब अपने एरिया में आके ना। अब ये वो जगह हैं जहाँ पे आज तक कोई कावड़ लाया नहीं है। यहाँ पे पियेंगे कि गर्मा गर्म चाय। और इस साइड से कभी कोई कावड़ लाया चे? कावड़ ना कोई नहीं लाया ना? तुम्हें लाठी है वो देखो हाँ, पैदल आ रहे हैं। पैदल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, तो कैसा लगा फिर अपने क्षेत्र से इस साइड से पहली बार कोई कावड़? तो मैं तो समझ गया। हाँ, तो कैसा लगा फिर कोई कावड़ लेके आ रहा है अपने क्षेत्र में? हाँ, तो चलिए फिर चाय पीने। हाँ बिल्कुल। तो भैजी भी लेटे पड़े। अरे वाह गजब, एक मजा, एक अलग ही आनंद आ रहा है भाई। जो खुशी है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यादगार चाय बना दो भैजी एक। लास्ट टाइम जब आए थे हम तब भैजी के पास तो हमने चाय पी थी यहाँ पे बारिश में। भैजी अभी नीचे बैठे हैं, कहाँ पे फूंक मार रहे हैं अभी चूल्हे में। थोड़ा हम व्यवस्था करते हैं। तो गर्मा गर्म एक चूल्हे की चाय बना दो भैजी, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। उस दिन तो बारिश हो रही थी जब लास्ट टाइम आपसे मिले थे हम। 3 चाय बना दो। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है भैजी ने भी की है यहाँ पे। जो खुशी है, जो आनंद है, उसका कोई जवाब ही नहीं है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो खुशी ना। गढ़कोट से थोड़ा नीचे की तरफ आए हैं और यहीं पे देखेंगे ये है दुराल गांव।
और सामने वो फरसाड़ी, ये है फरसाड़ी मार्केट। और आज हम फरसाड़ी वापस से पहुंच चुके हैं। जब लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो हम टेम्पो से आए थे यहाँ पे तक, और यहाँ से बिल्कुल ही फिर उसके बाद हमने कहा अब गाड़ी में नहीं बैठना, पैदल चलना है। फिर ज्वालपा देवी मंदिर से और हरिद्वार के लिए गए थे, कहीं लेट ना हो जाए। यहाँ से दीवा माता मंदिर का रास्ता है और दर्शन भी हो गए दीवा माता के, बहुत अच्छा लगा। सामने भी मार्केट है और आगे है कुंजली महादेव मंदिर। शायद रात्रि विश्राम वहीं पे ही हो सकता है। अभी फरसाड़ी से नीचे की तरफ आए हैं, सामने एक गांव है और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही घर है। ये भी अलग ही दिखाई दे रहा है ना, एकदम मस्त। ऊपर देखेंगे तो ये है अरकंडाई गांव। और कुछ देर हम ना सब्सक्राइबर जी मिल गए थे हमारे, वीडियो देखते तो उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा थोड़ा देर बैठिए आप, और वहाँ पे भी थोड़ा लेट हो गई थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो चुके हैं। शाम के 7 बज चुके हैं और आगे मिलेगा आपको पंचपुरी पुल। रात के 7:30 बज रहे हैं और अभी पहुँच चुके हैं हम दरिया देवता मंदिर में। तो यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। दरिया देवता मंदिर भी आज के टाइम पे ना बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। दरिया देवता मंदिर में पहुँच गए हैं। बैजरो, हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम बैजरो मार्केट में पहुँच जाएंगे। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब एकदम मस्त बढ़िया बना रखा है ना। बारिश वगैरह भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, छप्पर मस्त बना रखे हैं। यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ अभी बीच में हुआ है प्रोग्राम वगैरह। और यहीं पे साथ में नदी है, नीचे दिखाई नहीं दे रही है। नदी बहुत गंदी है, इसमें अब नहा भी नहीं सकते हम। रात के 8 बज चुके हैं, अपना स्नान भी हो गया और पूजा पाठ भी हो गया। और बुमडार के हैं, उन्होंने अपने खाने पीने की व्यवस्था की है, अपने इधर की है। रात्रि का हमारा भोजन हो रहा है और यहाँ पे 10 लीटर का प्रेशर है। हम अपने एरिया में आ गए, उन्हें पता है ना इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो ये खातिरदारी हो रही है हमारी। चलिए जी भोजन करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। अपने एरिया में आके ना खाने पीने की एकदम मस्त व्यवस्था भी हो गई। जब उन्होंने हमें ऊपर से भेजा तो एकदम गद्दे दे के भेजा, कितने मोटे मोटे गद्दे दिए हैं। तो आज पहली बार इतने मोटे गद्दों में सो रहे हैं हम, पर ठीक है, खाट में नहीं सोना है, ज़मीन में सो सकते हैं हम। बहुत बढ़िया प्यारी व्यवस्था की है, अच्छा लगा ये देख के। तो साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड भी करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।